Hi everyone, Gurveer this side. So before starting this video, I would like to ask three amazing questions from you guys that are be mentally fit. And the second question is, have you asked yourself, am I self-aware? Like, हमें पता है actually what is self-awareness. Have you ever feel yourself? Have you ever touch yourself? Feel how do? Have you ever feel those sensation when you touch yourself? Have you ever feel, oh, my body has this shape. My body looks like this. Let's discuss in this video. So before discussing, I would share a very amazing name in this video, and this name is Abraham Maslow. Yeah, you heard it right, Abraham Maslow. He is an American psychologist, and basically he created a hierarchy of needs. So a hierarchy of needs, human needs. जन्म लेने के बाद there are a lot of things a human need. Maslow, इन्होंने ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया एक हायरार्की में, एक टेबल में, और सारी चीज़ों को 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया कि एक ह्यूमन को क्या क्या चाहिए होता है. सो फर्स्ट एंड वेरी लोएस्ट एंड बेसिक नीड्स, वी नीड फूड, shelter and water. This is our basic needs. It comes under physical needs also. It includes physical needs also and a lot of things. Second thing comes अब देखो, हमें फूड मिल गया, सारा कुछ मिल गया. We need safety. Now safety, which means a secure job, a secure place जहाँ पे हम secure feel करें, like our home. This comes under safety and security. The third thing is, Abraham discussed that we need relationships, because अब हमें खाना मिल गया, पानी मिल गया, सर्वाइव कर पा रहे हैं हम. सेफ्टी का डर था, सेफ्टी भी मिल गई हमें. पैसा कहाँ से आएगा, रहेंगे कहाँ, वो भी मिल गया हमें. बट अब एक ह्यूमन को क्या चाहिए? उसके पास सारा कुछ मिल गया, अब उसको अपने विचार शेयर करने हैं, अपने थॉट शेयर करने हैं किसी पर्सन के साथ. तो ही और शी नीड समवन जिसके साथ वो चीज़ें डिस्कस करे. सो अनदर ह्यूमन, मतलब जिसके साथ हम किसी और व्यक्ति के साथ वो चीज़ें डिस्कस करें. तो वी नीड रिलेशनशिप्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल. सो उनके साथ हम अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज सेल्फ एस्टीम. अब सारी चीज़ें मिल गई, फ्रेंडशिप भी मिल गई, चीज़ें भी डिस्कस हो रही है, खाना भी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गई, बट मेन चीज़ रिस्पेक्ट. अब हम जॉब कर रहे हैं, हमें वी नीड रिस्पेक्ट. जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ हमारे रिलेशंस हैं, अगर हम फैमिली में हैं, हम मतलब डॉटर है, मतलब डॉटर और फादर का एक रिलेशन होता है, तो उसमें रिस्पेक्ट और वो सारी चीज़ें, वी नीड दैट रिस्पेक्ट. हस्बैंड वाइफ है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट चाहिए. सो बेसिकली दिस कम्स अंडर सेल्फ एस्टीम, जो कि फोर्थ लेवल है इस हायरार्की का. एंड द टॉप लेवल, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैं अभी डिस्कस करूँ. व्हाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन. सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है जब हमें खुद की पोटेंशियल पता चलती है, जब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं वी आर ग्रोइंग नाइसली इन अ सर्टेन फील्ड, और हमें पता चल गया कि वी आर ग्रोइंग नाइसली, ये हमारी पोटेंशियल है, ये हमारी फुल पोटेंशियल है, एंड वी आर ग्रोइंग इन अ सर्टेन लेवल और ऑन अ सर्टेन पेस. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और ये बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, और इसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है. इट्स वेरी इजी टू अचीव दिस, बट टू अचीव दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेल्फ अवेयरनेस. अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आपने खुद को कभी फील किया है? क्या आपने खुद की प्रेजेंस कभी फील की है? क्या आपने फील किया कि मेरी फिंगर टिप्स वो कैसी दिखती हैं? कभी आपने नोटिस किया कि मेरे थंब की शेप कैसी है? कभी आपने ये नोटिस किया कि मेरे नेल्स की शेप कैसी है? जब आपका पूरा का पूरा फोकस अपने खुद के ऊपर हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. जब मेंटल हेल्थ इज लिंक्ड टू फिजिकल फिटनेस और फिजिकल, if we are mentally not healthy,
100% चांसेस रह सकते हैं कि आप फिजिकली भी अनफिट होगे। वाई? बिकॉज जो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हाउ डू वी रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। जब सारी की सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ ट्रिगर होगी तो वो फिजिकली भी आपको दिखेगी, फिजिकली भी आपको शो होगी। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और लाइव एग्जांपल देना चाहूँगी। आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बाद आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट रिगार्डिंग माई पेज, जो भी फिटनेस के रिगार्डिंग मैं क्रिएट कर पाती हूँ जितना टाइम मुझे मिल पाता है, प्लस मुझे अपना वर्कआउट करना होता है उसके रिगार्डिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क, प्लस फैमिली को टाइम देना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। फैमिली को टाइम देना कभी मत भूलिए। अगर आपको फैमिली के साथ अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठिए, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, आपको पेट्स अच्छे लगते हैं अपने पेट्स को टाइम दीजिए। बट एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे आप मेंटली रिलैक्स कर पाओ। बट ऑनेस्टली मैं अपना बताऊँ तो मैं अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ जैसे कि वर्कआउट अगर मैं करती हूँ तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। मतलब जो भी मेरा मेंटल प्रेशर होता है या जो स्ट्रेस होता है ना मेरे ब्रेन में, वर्कआउट करने से एक तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो सारा प्रेशर मेरा कम हो जाता है। यही चीज़ आप लोगों को भी करनी है गाइस। सो बेसिकली मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि कैसे मेरा ब्रेन लिंक है मेरी फिजिकल हेल्थ से। अब आप देख सकते हो मेरा फेस, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर और अनइवन स्लीपिंग पैटर्न और डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती, अ लॉट ऑफ प्रेशर, मेरे फेस पे आप पिंपल्स देख सकते हो। और ये सारी पिंपल्स आई है उसी प्रेशर के कारण। 1 महीने पहले ये सारी पिंपल्स दूर हो चुकी थी। मेरे फेस पे जो स्कार्स तक रह गए थे पिंपल्स के वो भी मैंने हील कर लिए थे। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, ऑब्वियसली ये जो वर्क प्रेशर है, सारी चीज़ों का प्रेशर है, मेरा ब्रेन ले रहा है सबसे पहले। मेन जो फंक्शनिंग यूनिट है उस पर अगर प्रेशर आ रहा है तो जो बाकी यूनिट्स है, बाकी बॉडी पार्ट्स है, ऑब्वियसली उन पे भी प्रेशर आएगा तो वो भी हीटन अप होगी। उन तक इज कोरिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्दी है, मेंटली फिट है, आप फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। अपने आप को मेंटली कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, जो मैं खुद भी अभी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, विच इज़ फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। टू रिलैक्स योर माइंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट्स लाइक अगर आपको रिलैक्स करना ना अपने माइंड को, सबसे पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है और जब हम मेडिटेशन करते हैं वो सारी चीज़ें हमें एक टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है। सारा कुछ बंद करना पड़ता है, हम कुछ ना सोचे, तब जाके हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं रात को सोते वक्त, इट मीन्स कि सोते वक्त भी आपका दिमाग प्रॉपरली रिलैक्स्ड नहीं है। आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, जिन लोगों को सपने कम आते हैं, ड्रीम्स कम आते हैं, और जिनको ज़्यादा आते हैं, जिनको कम ड्रीम्स आते हैं वो ज़्यादा मेंटली रिलैक्स्ड हो गए, और जिनको ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं वो इतना रिलैक्स नहीं हो पाते सोने के बाद भी, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस टाइम चल रहा है। तो बेसिकली अगर सबकॉन्शियस माइंड भी उस टाइम चल रहा है तो हम मेंटली रिलैक्स्ड नहीं है। विच मीन थिंग इज, कोई ऐसी चीज़ करिए जो आपको अच्छी लगती हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आर्ट करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करनी पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को वर्कआउट करना पसंद है, किसी को लोगों के साथ मिलना पसंद है, आउटिंग्स करनी पसंद है, किसी को ट्रिप्स करनी पसंद है, तो गाइज वो चीज़ करिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। और थर्ड चीज़, एक बुक, जो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको एक नॉलेज भी मिले और आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहे। क्योंकि जब हम सेम चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं ना, हमारा दिमाग उन चीज़ों के अराउंड घूमता रहता है, उन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सिंपली डाइवर्ट योर माइंड। आई एम सेइंग फिजिकल प्रेशर, माय बैड। अगर आप भी ऐसा मेंटल प्रेशर किसी भी सोर्स से आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे भी पता चले कि
लोग कैसा मेंटल प्रेशर फेस कर रहे हैं, सो दैट कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और उसमें मैं और भी अच्छी टिप्स और अच्छे मेथड शेयर कर पाऊँ, जिससे आप अपना माइंड रिलैक्स कर पाए और अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी फिटनेस को लेके और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए. So that's all from my end. I hope you will like this video, or thank you so much for watching this video.